हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में टाइम एंड वर्क से जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एडुआर्डो, अब्राहम और जेवियर एक काम को क्रमशः 6, 34 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। एडुआर्डो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और अब्राहम काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको इसमें कार्य क्षमता निकालना होगा तीनों पर्सन का। लिखते हैं, एडुआर्डो को ए लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है अब्राहम, इसको आप ए भी कर सकते हैं, और है इसके बाद जेवियर, इसको जे कर दीजिए। एडुआर्डो 6 दिन लेते हैं, ये जो अब्राहम है ये 34 दिन लेते हैं, और ये जो जेवियर है ये इसको 36 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एलसीएम कैसे निकालें? तो आप यहाँ पर देखिए, 6 और 36, इन दोनों का एलसीएम तो 36 होगा। ये क्लियर है। इसके बाद अगर देखें तो ये हमारा 34 बच गया। तो 34 का 2 36 में ऑलरेडी है, तो क्या नहीं है? 17 नहीं है, तो 17 ला के आपको यहाँ पर गुना कर देना होगा। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। आप चाहे तो यहाँ गुना करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा? 17 तिया 51, यानी 510, इधर 102, तो कुल मिला के 612 यूनिट टोटल वर्क यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 6 से 6 बार में 6 गुना 17, 102 यूनिट आ जाएगा एक एफिशिएंसी। और अब्राहम जो है इसका कितना आएगा? 34 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 2 से ये 18 बार में जाएगा, और 36 से ये 17 बार में जाएगा। तो तीनों का कार्य क्षमता निकल चुका है। अब सवाल में कंडीशन ये है कि कोई व्यक्ति काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ा है, और कोई व्यक्ति काम पूरा होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो व्यक्ति काम शुरू करने के बाद कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, तो उसको हम लोग काम से ही हटा देते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ पर 612 यूनिट है। अगर इसमें एडुआर्डो का 2 दिन का काम हम हटा दें, तो एडुआर्डो का देखिए एफिशिएंसी 102 है, तो 2 दिन में ये करेगा 204 यूनिट। ठीक है, तो 204 यूनिट आप इसमें माइनस कर देंगे। और जो काम पूरा होने से जस्ट पहले कुछ दिन पहले काम छोड़कर जाने वाले होते हैं, उनसे उतना दिन का काम हम लोग करवाते हैं। तो यहाँ ये 3 दिन पहले काम छोड़ के जाता है, कौन? अब्राहम। तो इससे 3 दिन का काम करवाएंगे। अगर अब्राहम साहब 3 दिन का काम करवाएंगे तो कितना काम होगा? अब्राहम का एफिशिएंसी 18 है, तो 18 तिया 54 यूनिट काम और होगा। तो कुल मिला के आपको ये वर्क निकालना है कितना हो रहा है। तो ये कितना होगा? 612 में 204 अगर घटा दें तो आएगा 408, 54 जोड़ेंगे तो 462 यूनिट काम हो जाएगा। यानी इतना काम अब किया जाना है। किसके द्वारा? ये दोनों लोगों के द्वारा, क्योंकि आपने ये जो एडुआर्डो का 2 दिन का काम है वो यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, तो एडुआर्डो जो है काम से निकल गया है, तो यही दोनों लोग बचे, यही दोनों मिलकर इस काम को किए हैं। तो दोनों का टोटल इफिशियंसी कितना हो रहा है? 18 + 17 35। तो 35 से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 35 का 35 बचा कितना? 11, 112 हो गया। 35 दिया 105 जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, 35 दूना 70, 13.2 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे। ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी में से प्रत्येक इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं और एक्स दिन तक कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी और सी मिलकर शेष कार्य को एक्स दिन में पूरा करते हैं। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सवाल में कुछ नहीं है, आप बेसिक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहले ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए।
ए करते हैं 9 दिन में और बी करते हैं 18 दिन में, सी भी करते हैं 18 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क 18 हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 9 से 2 बार में जाएगा, 18 से 1 बार में, और यहाँ पर भी 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तीनों साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं और एक्स दिन तक काम करते हैं। तो आप ये बताइए, अगर तीनों साथ मिलकर काम करेगा तो एक्स दिन में कितना काम होगा? तो आप कहेंगे एक्स गुना तीनों का एफिशिएंसी, 2 1 3 1 4, तो 4x हो जाएगा काम। क्लियर है? उसके बाद फिर ए जो है ये कार्य छोड़कर चला जाता है, बी और सी करता है एक्स दिन तक। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? 1 + 1 2, और एक्स दिन करेगा तो 2x काम होगा। तो ये x के टर्म में टोटल वर्क होगा, लेकिन ये टोटल वर्क है कितना? 18, तो इसको 18 के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ x का वैल्यू 3 आ जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे, किसी कंपनी ने कुछ अस्थायी श्रमिकों को काम पर रखा। यदि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 500 रुपये दिया जाए तो कुल दैनिक मजदूरी बिल बजट से 4,000 रुपया अधिक हो जाता है। यदि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 450 रुपया दिया जाए तो बिल बजट से 2,000 रुपये कम हो जाता है। श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेसिक सवाल है। देखिए, आपको देखना है कि मान लीजिए कि ये जो है, ये मान लीजिए बिल बजट है आपका। ठीक है, अगर ये 500 का मजदूरी दे रहा है प्रतिदिन, तो ये बिल बजट से 4,000 अधिक हो जाता है, यानी कि ये बजट से ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर? 4,000 रुपया। अगर ये मजदूरी 450 रुपया हो जाता है तो ये बिल बजट से 2,000 रुपया कम हो जाता है, यानी कि ये जो है ग्राफ नीचे आ जाएगा। कितना? 2,000। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई ये 4,000 और यहाँ पर 2,000, तो टोटल टॉप से लेके नीचे तक का गैप कितना हो गया? 2 4 6,000। ठीक है, 6,000 का गैप है, और ये गैप आ किस वजह से रहा है? तो आप कहेंगे 500 की जगह पर 450 करने से ये गैप जनरेट हो रहा है। तो डिफरेंस देख लीजिए इन दोनों के बीच, यानी गैप। तो आप कहेंगे 50 रुपया का यहाँ गैप है, तो इस गैप को इस गैप से डिवाइड करना है, तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो श्रमिकों की संख्या 120 है। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे, किसी कार्य पर 40 व्यक्ति एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो कार्य 50 दिन में पूरा होना चाहिए था वह 60 दिन में पूरा होता है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद वे 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए? ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि टोटल वर्क है क्या। इसने कहा है कि अगर ये 40 व्यक्ति काम करता तो काम 50 दिन में पूरा होना चाहिए था, तो टोटल वर्क यहीं से मिलेगा। अगर एक आदमी 1 यूनिट काम करेगा तो 40 गुना 50 2,000 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क। क्लियर है? अब इस वर्क को जो है टुकड़ों में किया गया है। पहले तो ये कि कुछ दिन बाद 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो कितने दिन के बाद कार्य छोड़कर जा रहे हैं ये हमें पता नहीं, तो मान लेंगे यहाँ पर x दिन। ठीक है, तो 40 व्यक्ति काम शुरू किए हैं और x दिन काम किए हैं, तो काम हो जाएगा 40x। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जा रहे हैं तो बचे कितने? 30 में 10 माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर आप 10 माइनस करेंगे, 40 में 10 माइनस करेंगे तो 30 व्यक्ति बच गए। अब ये 30 व्यक्ति कितने दिन तक काम किए होंगे? देखिए, काम हुआ है टोटल 60 दिन में समाप्त, और x दिन यहाँ पर काम चल चुका है, तो बचे कितने दिन? 60 माइनस एक्स। ठीक है, ये 60 माइनस एक्स दिन तक 30 मजदूर काम किए, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। इक्वल करके यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से एक एक जीरो हटा दीजिए, छोटा हो जाएगा ये तो 200 है। ठीक है, और यहाँ पर 4x, यहाँ आपका 180 इस तरफ आ जाएगा माइनस में, और यहाँ 4x, और यहाँ पर हो गया 3x माइनस, तो कुल मिला के x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 20। तो 20 दिन के बाद जो है ये 10 व्यक्ति काम छोड़कर गए थे। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन साथ मिलकर काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है
बी शेष काम अकेले पूरा करता है, संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होगा। सवाल बहुत आसान, आप चाहे तो यहाँ पर ए और बी का एफिशिएंसी डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो ले लीजिए, 6 से कटाएं तो 2 बार में, 6 से 1 बार में, यानी टाइम का रेशियो अगर 2:1 है तो इफिशियंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:2। ठीक है, ये है इफिशियंसी का रेशियो। अगर दोनों 2 दिन तक साथ काम करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क हो जाएगा, किसी से निकाल सकते हैं, अगर ए कर लें तो 1 यूनिट कर रहा है, 12 दिन लग रहा है तो 12 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क, जिसमें दोनों 2 दिन काम किए हैं। तो दोनों अगर 2 दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा, 2 1 3 यूनिट के हिसाब से 2 दिन में 6 यूनिट काम हो जाएगा। तो 12 में 6 यूनिट हो गया, तो बचा कितना, 6 यूनिट काम। अब ए चला जाता है, बी करता है शेष काम, तो बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 दिन यहाँ पर लगेंगे। तो टोटल कितने दिन हो गए, 3 दिन यहाँ पर और 2 दिन यहाँ पर इन लोगों ने किया, तो 3 2 5 दिन में संपूर्ण काम समाप्त हुआ। ठीक है, आगे। 15 पुरुष और 19 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं द्वारा किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। आसान सवाल है, बस आप लिखते जाइए और टोटल वर्क को इक्वल कर दीजिए। यहाँ पर है 15 पुरुष और 19 महिलाएं, तो लिखते हैं 15 मेन प्लस 19 वीमेन। ये दोनों का ग्रुप मिल करके 8 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। उसी तरह से दूसरा कंडीशन हम देखें तो 9 मेन है प्लस 4 वोमेन है। ठीक है, तो 9 मेन प्लस 4 वीमेन, ये दोनों का ग्रुप मिलकर काम को 14 दिन में निपटाते हैं, तो ये भी टोटल वर्क हुआ। तो दोनों कंडीशन से टोटल वर्क निकाल के इक्वल कर देना है, फिर आप आगे की बात कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 मेन गुना 8 करेंगे तो 120 हो गया, 9 गुना 14 126 मेन, तो डिफरेंस 6 मेन का है। उसी तरह वीमेन का भी आपको करना, 19 अट्ठे 152, 14 चौके 56, तो डिफरेंस यहाँ पर 96 वीमेन का है। तो 6 से इसको काट दीजिए 16 बार में, तो सीधा सीधा आप देखेंगे कि एक मेन बराबर यहाँ से 16 वीमेन आपको मिल जाएगा। तो 16 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक सैन्य शिविर में 360 सैनिकों के लिए 50 दिनों का राशन है। 10 दिनों के बाद शिविर में 120 और सैनिक आ जाते हैं। यह मानते हुए कि प्रति सैनिक दैनिक खपत नियत रहती है, तो शेष राशन और कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 360 सैनिक के लिए 50 दिन का राशन है, और 10 दिन के बाद जो है शिविर में और सैनिक आते हैं, तो 50 दिन में तो 10 दिन यहाँ पर ये 360 सैनिक ने अपना राशन खा लिया, तो कुल राशन बचा कितना, 360 सैनिक का 40 दिन का राशन अभी बचा हुआ है, क्योंकि 10 दिन ही चला है, अब टोटल चलता है 50 दिन, तो 40 दिन का बचा हुआ है, तो ये हमारा रिमेनिंग, ये आप कह सकते हैं कि इसका राशन है। अब इधर देखें तो 10 दिन बाद क्या हुआ कि शिविर में 120 और सैनिक आ जाते हैं, तो पहले था 360 सैनिक, 120 और आया, तो टोटल कितना हो गया, जोड़ने के बाद आप कहेंगे 480 सैनिक हो गए। अब ये सैनिक कितने दिन तक खाएंगे, मान लीजिए डी, तो डी का वैल्यू आप निकाल दीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये कटाएंगे इसको 12 बार में, 12 से इसको कटा देंगे 30 बार में, तो 30 दिन तक शेष राशन चलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे, 3 श्रमिकों पी क्यू और आर की एक टीम को एक बड़ी दीवार को रंगने का काम सौंपा गया है। पी अकेले इस काम को 14 दिनों में, क्यू अकेले 21 दिनों में, आर अकेले 42 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन पी 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है और शेष काम क्यू और आर मिलकर पूरा करते हैं, तो दीवार को पूरी तरह रंगने में कुल कितने दिन लगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। यहाँ पर इसने कहा है कि 3 लोग हैं इसके पास, पी क्यू आर।
पी अकेले 14 दिन में काम को करते हैं, क्यू अकेले 21 दिन में और आर अकेले 42 दिन में। आसान है, तीनों का एलसीएम 42 आ जाएगा। 14 से 3 बार में जाएगा, 21 से 2 बार में और 42 से 1 बार में। तीनों का कार्य क्षमता आपको पता चल गया। ठीक है। अब इसने कहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन पी 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो शुरुआत के 4 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया होगा, यानी 3 2 5 1 6 यूनिट। तो 6 चौके 24 यूनिट काम इसने कंप्लीट कर लिया। तो टोटल 42 होना, जिसमें 24 जो है कंप्लीट हो चुका। तो बचा कितना, 18 यूनिट काम। अब इसको कौन करेगा? तो इसने कहा है कि पी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम क्यू और आर के द्वारा किया जाता है। तो क्यू और आर का अगर बात करें तो 2 1 3 यूनिट टोटल काम होगा। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 6 दिन का टाइम यहाँ पर और लगेगा। तो 6 दिन यहाँ लगेगा और यहाँ पर इसने शुरुआत में 4 दिन काम किए, तो 6 4 10 दिन में दीवार को पूरी तरह से रंगा गया, क्योंकि इसने कहा कि दीवार को पूरी रंगने में कुल कितने दिन लगे, तो 10 दिन इसका आंसर होगा। आगे, यदि 9 श्रमिकों की 8 दिनों की मजदूरी 2880 रुपया है, तो उसी दर पर 15 श्रमिकों की 9 दिनों की मजदूरी कितनी होगी? ठीक है। तो देखिए, मजदूरी को जो है इफिशियंसी के रेशियो में बांटा जाता है, ये बात तो सबको पता है। अगर एक श्रमिक 1 यूनिट काम करता है तो यहाँ पर 9 अट्ठे 72 यूनिट काम होगा, और दूसरा कंडीशन में देखें तो 15 नमा 135 यूनिट काम होगा। तो इस रेशियो में जो है इसको बांटा जाना चाहिए। तो 72 का जो मजदूरी है वो 2880 है, तो ये कितना गुना है? तो आप सीधा सीधा देखेंगे तो ये 72 गुना 144 होता है, उसका 2 गुना, यानी कि ये सीधा सीधा 4 गुना है, और जीरो है तो 40 गुना हो गया। तो इसका भी आप क्या करेंगे, 40 गुना। तो कितना आ जाएगा, 135 गुना 4, 540, उस पर जीरो आ जाएगा, यानी कि 5400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, यदि 9 मजदूर 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो समान गति से कार्य करने वाले 6 मजदूरों को वही दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है। देखिए, 9 मजदूर 12 दिन, अगर एक मजदूर 1 यूनिट काम करेगा तो टोटल वर्क यहाँ से 9 गुना 12 108 हो जाएगा, और इसी काम को किया जाना है 6 मजदूर के द्वारा। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 18। ऑप्शन नंबर डी। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। ठीक है। देखिए, टाइम एंड वर्क के कुछ ज़्यादा टाइप नहीं पूछे गए हैं और ना ही ज़्यादा सवाल पूछे गए। टोटल 32-33 सवाल थे, जिनमें से हमने रिपीटेड सवाल को हटाया। टोटल 11 यूनिक सवाल हमें मिले, जो अच्छा था। उसको हमने इस वीडियो में शामिल कर लिया और सारे सवालों को सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।